नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जनशक्ति पार्टी रामविलास के खगड़िया सांसद राजेश वर्मा आज दिल्ली से पटना गए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में जल्द ही टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि पशुपति कुमार पारस के कई सांसदों और कार्यकर्ता हमारे संपर्क में। पारस गुरुद्वारा 200 माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहां पर नजर आए थे क्या? तभी हो सकती है क्या लोकसभा चुनाव में नजर आए थे क्या? बारे में सोचता तो जब नजर आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा? कोई टीका टिप्पणी करना उचित जो वास्तविकता उसी से रूबरू करा। उपचुनाव के नतीजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बयान पर एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं कि एनडीए उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। एनडीए फिर से मजबूत होगी और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा का दोनों राज्यों पशुपति पारस को लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में नहीं है। क्या आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स से क्या बता, वास्तविकता जो है उसी से रूबरू कराया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नजर आए थे क्या? क्या लोकसभा चुनाव में नजर आए थे क्या? तो जब नजर आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता उसी से रूबरू कराया। कल दोनों राज्यों का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देख रहे हैं? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। एनडीए फिर से मजबूत होगी और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा का दोनों राज्यों से सफाया होने वाला है, 4 सीट पर हम लोग जीतेंगे। नहीं, ठीक है, वो अभिभावक हैं, उनका अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। हमको लगता है कि इस विषय पर बहुत बात विचार से बेहतर है कि 24 घंटे का हम लोग इंतज़ार कर लें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पारस कह रहे हैं कि एनडीए में हटेंगे, एनडीए से उनको 43 सीट का मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने का तभी औचित्य है जब कोई व्यक्ति बिहार या बिहारियों के विषय में सोचे। जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करें। और यही स्थिति है, जब आप व्यक्तिगत हित सोचते हैं तो अंतोगत्वा स्थिति यही होती है जो आज वहाँ पर उनकी स्थिति है। चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं हैं। जो बचे भी हैं वो सभी जितने लोग हैं कमोबेश वो सभी संपर्क में। अब एक सवाल और है, संपर्क में वो सभी पार्टी वहाँ से आना चाहते हैं और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत करें। एक सवाल और है, पशुपति पारस के पुत्र हैं, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब 25 के विधानसभा चुनाव में वो भी उतरेंगे और चिराग पासवान से बदला लेंगे। नहीं, ठीक है, राजनीतिक में सबको अधिकार है चुनाव लड़े। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जनता निर्णय लेती है। बदला किस बात का? हमारे नेता तो लोकसभा पहुँच चुके हैं, किस बात का बदला लेंगे? और बदला की भावना से राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ की जाती है, बदले के भाव से नहीं की जाती। अमेरिका में गौतम अडानी के ऊपर मामला दर्ज किया गया है।